नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। उत्तर मुंबई के लोकप्रिय सांसद एवं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा पुनः लोकसभा 2019 के उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद गोपाल शेट्टी जी का कल 23 मार्च को नव चेतना सहयोग मंडल एवं राजपुताना एकता मंच हिंदी भाषी नागरिक अभिनंदन समिति के द्वारा कांदीवली में भव्य सत्कार किया गया। इस अवसर पर भोजपुरी सिनेमा जगत के लोकप्रिय कलाकार गायक रवि किशन की प्रमुख उपस्थिति में सैकड़ों हिंदी भाषी संस्थाओं ने यह देखिए किस तरह एक साथ सांसद गोपाल शेट्टी जी का सम्मान किया है। पिछले दिनों उन्हें फेम इंडिया द्वारा देश में नंबर 1 सांसद एवं महाराष्ट्र में सर्वश्रेष्ठ सांसद का खिताब दिया गया था। इस अवसर पर स्थानीय विधायक योगेश सागर, प्रभाग समिति के पूर्व अध्यक्ष नगर सेवक कमलेश यादव, राजपुताना एकता मंच के अध्यक्ष संजय सिंह, अनिल यादव, सगुन झा, राजेंद्र यादव, त्रिभुवन सिंह, डॉक्टर यशवंत चौबे, सतीश सिंह, बाबा सिंह, दिनेश सिंह, समरजीत चौहान सहित हजारों की संख्या में स्थानीय नागरिक एवं भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मंच पर उपस्थित थे। इस दौरान रवि किशन एवं अन्य उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। गोपाल अन्ना हम कहिला काहे कि वाकई में अन्ना वाले ने बड़ भाई के अन्ना कहल जाला और अन्ना कितना कुछ कहले वाला नहीं क्षेत्र के बारे में भीड़ से पता चला था। उस सड़क में हम जब एंटर किए एकता नगर में तब हमके मालूम पड़ल कि काहे नरेंद्र मोदी भाई, काहे हमारे अद्भुत प्रधानमंत्री इनके दिल से लगाव न, काहे अमित भाई शाह इनके दिल से लगाव चलवाए। जब हम बोले जिंदगी झंड बा तो आप लोग बोले फिर भी क्या बोले, पूरे देश को बोले कि जिंदगी झंड बा। भोजपुरिया लोग एकदम सीना तान के चलता, यही गर्व है काहे कि हम लोग मेहनत करता है, यही ताकत है हम लोग। चोरी चमारी नहीं करते हैं, मेहनत करते हैं। यह मेहनत से भोजपुरिया लोग आज पूरे देश में, विश्व में 30 करोड़ लोग हैं और चाप के कमा रहे हैं, खा रहे हैं बाबू जेल में। देखिए आज चारकोप योगेश भाई सागर के विधानसभा और कमलेश भाई यादव जी के वार्ड में ये हिंदी भाषी संघ के ओर से इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें हजारों की संख्या में लोग आए और मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता का यहाँ पर सत्कार किया, सम्मान किया। उसमें इतने बड़े सुपरस्टार भोजपुरी के रवि किशन जी ने आकर और चार चांद लगा दी। मैं जीवन भर लोगों का जिस तरह से काम करता रहा, सेवा करता रहा, मुझे लगता है कि उत्तर भारतीय समाज ने उससे ज्यादा मुझे आज रिटर्न में दिया है। गोपाल जी, इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी मोदी जी को चोर कह रहे हैं, चौकीदार चोर है, विपक्ष के आरोप लगाते हैं। उसका हिसाब किताब भारत देश की जनता करेगी आने वाले दिनों में। सर एक सवाल है कि कांग्रेस के लिए उत्तर मुंबई में अभी तक कोई उम्मीदवार नहीं है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? वही अभी जो ये मोदी जी को अनाप शनाप बातें करते हैं तो कांग्रेस के लोग भी आजकल उनके साथ में चुनाव लड़ने से मुंह फेर रहे हैं। यहाँ के मतदाताओं को हम इतना ही कहना चाहेंगे, जो मोदी जी को चोर कहते हैं उनको उनकी जगह दिखाने का समय आ गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि देश की जनता दिखा देगी आने वाले दिनों में। अरे अभी नहीं अभी लोग खबरें आ रही है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसे लेकर के क्या? अभी कोई जब तक हमको अभी तो मैं सेवा भाव में हूँ, मैं स्टार प्रचारक हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का। पूरे आपको मौका मिला उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने का तो कैसा आपका? अब हम तो सबसे पूछेंगे तब हम आएंगे और अब हमको आला कमान जनता ने जवाब दिया है, वो चाह रही है हम सेवा भाव में आए। आला कमान का जो आदेश आएगा हम भी चर्चा सुन रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं अभी सिर्फ गोपाल अन्ना के लिए आया हूं, तो मेरा पूरा ध्यान अभी इन पर है कि 29 तारीख को इनका चुनाव है और भगवान करे जिस हिसाब से लाखों वोट से पिछली बार जीते और पूरा उत्तर भारतीय समाज और सारा समाज, हर बिरादरी, क्रिश्चियन, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी हैं,
सब इनको बहुत प्यार करते हैं, इनके काम को प्यार कर, इनकी ब्यूटी क्या पता, ये बहुत सरल व्यक्ति हैं। आप प्रचार कहाँ करेंगे चुनाव में? पूरे देश में। सर, ऐसे में आप एक स्टार प्रचारक है, एक अभिनेता है, क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों कि ये चौकीदार को जाने मत दो, हाथ जोड़कर सबसे निवेदन है, इस चौकीदार को आप लोग कृपया जाने न दें, क्योंकि इस देश को ऐसे चौकीदार की जरूरत है, ऐसे निस्वार्थ प्रधानमंत्री की जरूरत है, जो वंशवाद में नहीं, जो लालच में नहीं, ऐसा सच्चे आदमी को कृपया आप लोग गलती से न जाने दें। सर, एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सपा और बसपा मिले हुए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? पिछले बार 73 आया था, इस बार 74 सीट आ रही है। बहुत सारे समाज, साउथ इंडियन लोग हैं, गुजराती हैं और लोग उनका सेठी लोग हैं, सभी लोग मिलकर के सत्कार कर रहे थे। तो हमने कहा अपने समाज, उत्तर भारतीय समाज की तरफ से भी उनका एक भव्य सत्कार होना चाहिए, क्योंकि मुंबई शहर में रहते हैं हम, तमाम तरह की असुविधाओं से, तमाम तरह की समस्याओं से हमेशा जूझते रहते हैं। उन समस्याओं का माननीय सांसद जी हमेशा निराकरण करने का अच्छे से अच्छा प्रयास करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं हमें देने का प्रयास करते हैं। तो हमें लगा कि उनका जो 5 साल का उत्कृष्ट कार्यकाल रहा, उनको सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार फेम इंडिया की तरफ से मिला। तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक समाज का जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते मुझे ऐसे लगा कि ऐसे जनप्रतिनिधि का, जिसका पूरी दुनिया, पूरा भारत सत्कार कर रहा है, उसका उत्तर मुंबई चारकोप विधानसभा का उत्तर भारतीय समाज अपने मंडल के अध्यक्ष को लेकर के, अपने तमाम साथियों को लेकर के करना चाहिए। इसलिए हमारे मंडल के अध्यक्ष बाड़ा तावड़े जी, हमारे विधायक आदरणीय श्री योगेश सागर जी, सभी लोगों ने हम सबको प्रोत्साहित किया और सब लोगों को मोटिवेट किया कि सारे लोगों ने इकट्ठा होकर के ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए। गोपाल जी की लोकप्रियता के सामने विपक्ष अभी तक कैंडिडेट नहीं ढूंढ पाया, इस बारे में क्या विचार है, क्या कहेंगे? देखिए, अब गोपाल भाई तो सूरज हैं, अब सूरज के सामने अब कोई क्या उतरेगा, सबको पता है। इसलिए वहाँ चूहे और बिल्ली का खेल चल रहा है। आप इतना यकीन मानिए कि गोपाल भाई भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा सीटों से जीत करके आने वाले हमारे सांसद होंगे। इसलिए विपक्ष के लोग घबराए हैं और उनको पता है कि उनकी जमानत भी नहीं बचने वाली है। इसलिए इनकी लोकप्रियता के सामने, इनके कार्य करने की पद्धति के सामने और पार्टी के जो लोग पदाधिकारी इकट्ठे होकर के काम कर रहे हैं, उसके सामने उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि आकर के यहाँ कोई उम्मीदवार खड़ा करे, या कोई उम्मीदवार, जो उम्मीदवार कोशिश करते हो भारतीय जनता पार्टी के पैरों पर चले जाता है। उन्होंने जितने लोगों को प्रयास किया कि आकर के यहाँ लड़े, दूसरे दिन वो भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी में चले जाता है। इसलिए कोई संभावना नहीं है कि कोई यहाँ से खड़ा हो। हमारे सांसद जी ऐसे है कि साल के 365 दिन पब्लिक में रहते हैं। जिस दिन वो उत्तर मुंबई में नहीं रहते, उस दिन वो दिल्ली के सांसद भवन में रहते, या तो वो जो फाइनेंस कमेटी की मीटिंग है उधर रहते। और उन्होंने छोटे से छोटे लोगों को सवेरे 7-8:30 बजे कार्यालय में हाजिर हो जाते, जब तक कार्यालय में बैठते हर एक लोगों की सुनने का काम किए। और वो तो खुद बताए कि झोपड़पट्टी में से आए, तो उनको तो ये जान है ही है। और काम सभी समाज का हुआ है, सभी स्तरों का काम हुआ है, नीचे से लेके ऊपर तक का काम हुआ है। और अलग अलग हमारे जो धार्मिक स्थल है उनका भी काम करने का वो प्रयास किए। सबका साथ, सबका विकास करके काम करने का प्रयास करते हैं। कुछ हिदायतें दी है नगर सेवकों को, विधायकों को, उनके जो क्षेत्र में आते हैं कि जो पेंडिंग काम है उसको जल्द से जल्द निपटाया जाए। इस पर आप कितने गंभीर दिखाएंगे? वो तो हमारी जवाबदारी है और वो आपके नज़र के सामने है, काम चालू है। अब जो सरकारी व्यवस्था से हम काम करते हैं, जो टाइम पीरियड के पहले काम करवाने का हम सब प्रयास करते हैं, बड़ी ईमानदारी से करते हैं, क्योंकि हमारे को मार्गदर्शन हमारे सांसद जी का और साथ में हमारे विधायक योगेश सागर जी का हमेशा मार्गदर्शन रहता है। वो हमेशा हमारे पीछे खड़े रहते हैं। हमारे संसद को लोकप्रियता को देखते हुए, उनके कामों को देख के जो उनको पुरस्कृत किया गया था, इसलिए आज उत्तर भारतीय समाज ने हमारे पे, खास करके कमलेश यादव जी ने, दीपक बाड़ा तावड़े जी ने जो आज यहाँ पे कार्यक्रम आयोजन किया, और सभी समाज के, आपने देखा होगा 100 से 150 संस्थाएं थी और सभी समाज के लोग थे जो आके यहाँ पर उनका स्वागत किए। और बहुत अच्छा लगा कि सब समाज एक साथ मिलकर, और इसमें जितने कार्यकर्ता हमारे साथ में, अशोक दुबे जी, चुन्नीलाल चौहान जी, जयसिंह पटेल जी, रवि गुप्ता जी, यानी जितने लोग लगे हुए थे इसमें कार्यकर्ता, दिनेश सिंह जी, सभी को मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। स्थानीय नगर सेवक कमलेश यादव जी इतना ज़्यादा जबरदस्त हमारे इस वार्ड में काम किए हैं, और इस वार्ड में ही तो नहीं, कम से कम पिछले 2 बार से अलग अलग वार्डों में लगभग आधा विधानसभा इन्होंने कवर किया है, और इतना ज़बरदस्त इनका काम है। उसके बाद हमारे और जो नगर सेवक हैं विधानसभा के 6,
उन सारे लोगों ने इतना ज़बरदस्त काम किया है अपने अपने वार्डों में। हमारे आमदार जी ने इतना अच्छा काम किया है, हमारे खासदार जी ने काम किया है। तो मैं साहब इतना ही कहूँगा कि हम पिछले बार 4.5 लाख से जीते थे, इस बार 5.5 लाख और जीते।